Dear learner, in this video we shall discuss about class 9 chapter 4 structure of the atoms. You have already learned that atom and molecule are the fundamental building blocks of matter. The existence of different kind of matter is due to the different atoms constituting them. Now, question arises that कि एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे डिफरेंट होते हैं, कौन सी चीज है जो उनको डिफरेंट बनाती है, एंड आर एटम्स रियली इंडिविजिबल एज द प्रोपोज्ड बाय Dalton, or are there smaller constituents inside the atom? Atom have three types of subatomic particles. They are electrons, protons and neutron. Charged particle in matter. कोई भी मैटर होता है तो 19वीं सेंचुरी में ये जो है साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, जिसमें ये बताया गया कि स्ट्रक्चर एटम का कैसा होता है और कोई भी मैटर है जो उसका पार्टिकल है उसमें चार्ज किस हिसाब से होता है. सो प्रोडक्शन ऑफ कैथोड, ये जो एक्सपेरिमेंट है कैथोड रेज की जो प्रोडक्शन हुई वो सर जे थॉमसन ने 1900 सेंचुरी में की थी. तो उन्होंने ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया, जैसे इसमें ये कैथोड और एनोड यहाँ पर ये पॉइंट हैं जो बैटरी के साथ जुड़ा है, एंड ही पास एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज of near about 10,000 volt or more through the gas. This gas, he found a glow which emit from the cathode and goes toward the anode. This was the discovery of electron, and the experiment conducted by सर जे थॉमसन. इस करके जो ट्यूबलाइट होती है उसे भी कैथोड रेज कहते हैं. कैथोड रेज मीन्स जो यहाँ से नेगेटिव रेज निकल रही हैं और पॉजिटिव की तरफ को मूव कर रही हैं. एज द रे मूव फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड toward the positively charged electrode is sure that the ray consists of negatively charged particle. तो हम इसको जो है इस फिगर के हिसाब से देख सकते हैं कि जो ये पार्टिकल हैं ऐसे जो है इसमें मूव करते हैं इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब. इलेक्ट्रॉन्स आर, तो इससे हमें पता चला कि ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स. किसने इन्वेंट किया? सर जे थॉमसन ने. फिर उन्होंने इसकी प्रॉपर्टी बताई कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 AMU, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास U. नियर अबाउट 1/2000 भी हम इसको कह सकते हैं. इलेक्ट्रॉन पॉजेज अ चार्ज ऑफ 1 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन में है तो ये नेगेटिव में आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड इट्स मास इज नियर अबाउट 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज यानी पॉजिटिव रेज, इनको कैनाल रेज भी कहते हैं, एंड दिस
invented by E. Goldstein and proposed in 1886. The new radiation in the gas discharge tube, जो कि कैनाल रेज के नाम से जाने जाते हैं, और ये एनोड टर्मिनल से परफोरेट कैथोड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो जो रेज कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं अपोजिट साइन की तरफ, तो उन्हें ये बीम ऑफ लाइट को कैनाल रेज कह दिया, या इनको जो है सिंपल सा हम पॉजिटिव रेज या एनोड रेज भी इनको कहते हैं। एंड फाइनली गिव देम द नेम प्रोटॉन। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। The mass of proton is equal to the mass of hydrogen, that is known as 1U, या 1 unified mass. Next, third subatomic particle, that is neutron. Neutron discovered by James Chadwick in 1932. तो उनने क्या किया कि एक बेरिलियम के थिन पैराफिन वैक्स के साथ बेरिलियम और अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। जैसे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया और अल्फा पार्टिकल कार्बन और एक न्यूट्रॉन के फॉर्म में जो है रिलीज हुआ। न्यूट्रॉन क्या होता है? जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है और इसका मास जो है इक्वल टू मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम और टेकन एज 1U, इसके इक्वल होता है प्रोटॉन के इक्वल। तो जो बेरिलियम है, बेरिलियम इसका नंबर हो गया 2, बेरिलियम का 4 और इसका मास हो गया 9। वैसे हीलियम का 2 नंबर और 4 इसका मास। तो इससे कार्बन बनता है, कार्बन बना 6 और 12, 6 नंबर और इसका मास हो गया 12। तो जो न्यूट्रॉन बना इसका मास 0 और नंबर, मास इस पर चार्ज नहीं होता है, इस करके 0 और मास हो गया इसका 1। तो ये न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर किया बाय जेम्स चैडविक इन 1932। नाउ ये पेज में कुछ क्वेश्चन दे रखे आपको कि व्हाट इज कैनाल रेज। कैनाल रेज आर अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस फ्रॉम द एनोड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब थ्रू द परफोरेटेड कैथोड। जो परफोरेटेड है इसके मीन्स जिसमें होल लगे हैं ऐसे सब्सटेंस, तो उसमें से इजीली वो रेज जो है पास हो सकते हैं। तो ये है कैनाल रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज? तो आंसर आएगा नो चार्ज, बिकॉज 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव दोनों को कैंसिल कर देगा, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि सबसे पहले जो हम ये पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो जॉन डाल्टन ने दिए थे कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, ईच एलिमेंट्स हैज डिफरेंट एटम्स, एटम्स कैन एंगेज इन अ केमिकल रिएक्शन, एटम कैन neither be created nor be destroyed, atoms are individual. Thomson's model of an atom. Thomson proposed a model of an atom to be similar to that of the Christmas pudding. The electrons in the sphere of positive charge were like dry fruits in a spherical Christmas pudding. We can also think of the watermelon. The positive charge in the atom
is separate all over like the red edible part of the watermelon. और जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उसमें सीड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की तरह वाटरमेलन में कहीं कहीं पर होते हैं. सो थॉमसन मॉडल proposed that he proposed a model of atom that is sometimes called the plum pudding model. Atoms were made from a positively charged sphere with negatively charged electrons embedded in it, like a raisin in a pudding. The negative and positive charges are equal in magnitude. So, the atoms as a whole is electrically stable or neutral. हर एक एटम में नंबर ऑफ पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, जिस कारण से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. नाउ रदरफोर्ड इन्हें कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और एक एक्सपेरिमेंट में उन्हें ये बताया कि एक थिन गोल्ड की फॉयल लेकर के जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया. ये थिन गोल्ड फॉयल है और नियर अबाउट 12,000 particle. Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. He selected a gold foil because he wanted a thin layer as possible. This gold foil was about 1,000 atoms thick. Alpha particles are doubly charged helium ions since they have a mass of 4 units. The fast moving alpha particles have the considerable amount of energy. It was expected that alpha particle would be deflected by the subatomic particle in the gold atom, since the alpha particles were much heavier than the proton. And the observation of this experiment are most of the fast moving alpha particle passed straight through the gold foil. Some of the alpha particle were deflected by the foil by small angle, and the surprisingly 1 out of every 12,000 particle appeared to rebound. कहने का मतलब यह है कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसकी अमाउंट बहुत कम होती है, जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला अल्फा पार्टिकल जाता है तो वो रीबाउंड हो जाता है. बाकी उसके बीच में काफ़ी स्पेस होती है, उस स्पेस के कारण जो रेज हैं वो सीधे चलते रहते हैं, पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल जो हैं सीधे मूव कर जाते हैं, और जो न्यूक्लियस के नज़दीक जाते हैं उनमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होती है. सो Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment that you can see most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. तो रेज सीधे निकल जाते हैं. ये जो रेड कलर के साइन आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये जो है इसको डिफ्लेक्टेड कर रहे हैं. एंड अ वेरी फ्यू
were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupy very little space. तो जो न्यूक्लियस के नज़दीक आ रहे हैं वो जो है डिफ्लेक्टेड बैक हो रहे हैं और ये रेड एरो से दिखाई दिए। नेक्स्ट, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. वो इसका न्यूक्लियस हो गया, उसका सेंटर हो गया जिसमें ओनली पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन भी उसमें होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वाला 180 डिग्री पर वहाँ जो है डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये रेड लाइन से आपको दिखाई दे रहा है। सो फीचर ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, तो रदरफोर्ड ने मॉडल बनाया, इसका जो फीचर है तो देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वर्ड जो दिया सबसे पहले वो भी रदरफोर्ड ने दिया। क्या? देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर in an atom called the nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in a circular path. The size of nucleus is very small as compared to the size of the atom. तो ये दिखाई दे रहा आपको। तो इसमें कुछ ऐसी जो है इसमें कमियां हैं, लिमिटेशन है, तो वो उसे कहते हैं हम ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्योंकि जब आगे इसमें स्टडी की तो ये सही जो है नहीं बैठा। उसका मेन कारण क्या है? नंबर 1 कि उसने बताया कि एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट would undergo acceleration and during acceleration the charged particle would radiate energy. So the revolving electrons would lose energy and fall into the nucleus and the atom would be unstable. We know that the atoms are stable. शायद इस बात से क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कहते हैं कि जो एटम हैं उसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लगातार एक्सेलरेट करते रहते हैं और एक रिंग से दूसरे रिंग में जब स्पाइरल के फॉर्म में जब जंप करते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, एनर्जी लॉस करते हैं, अल्टीमेटली कहाँ फॉल करते हैं? न्यूक्लियस में। तो उनकी एग्जिस्टेंस खत्म होगी। यदि उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती तो इतने साल से जो मैटर हैं तो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती। एटम नहीं होता तो मैटर नहीं होता, मैटर नहीं होता तो ये नेचर में कोई चीज़ नहीं होती। जबकि ये रदरफोर्ड ने जो बताया इसका मतलब ये गलत है। ये इसका ड्रॉबैक हो गया। इसको ड्रॉबैक को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो है नील बोर ने इसको जो है बताया था। तो इसे कहते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम। नील बोर in 1885 to 1962 was born in Copenhagen on 7th October 1885. He was appointed professor of physics at Copenhagen University in 1916. He got the Nobel Prize for his work on the structure of atom in 1922. So, Niels Bohr put forward the following postulate about the model of atom. इसमें उन्हें जो है ये एटम को बताया, एटम के बाहर अलग अलग सेल को उनने ऑर्बिट को बनाया जिन्हें उसने डिस्क्रीट ऑर्बिट नेम दिया। सो क्या है? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज discrete orbit of electron are
अलाउड टू इनसाइड द एटम। ऐसे अलग अलग जो है ऑर्बिट होते हैं, एनर्जी शेल भी उनको कह सकते हैं। सो while revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. These orbit or cells are called energy levels. तो इनको जितने भी रिंग हैं जैसे K, L, M, N या 1, 2, 3, 4, हम इनको जो है एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। These orbit or cells are represented by the letter K, L, M, N, or you can say 1, 2, 3, 4. So, distribution of electron in different shell or orbit. The distribution of electron into different orbit of an atom was suggested by Bohr and Bury. तो इसको कहते हैं बोर-बरी। तो उन्हें बताया कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इंडेक्स लाइक 1। जब ऑर्बिट पहला ऑर्बिट होगा यानी एनर्जी लेवल 1 होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इंटू एन क्या है 1 स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो कोई भी एलिमेंट है उसके इनर मोस्ट शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करते हैं वो है 2। नाउ सेकंड के लिए सेकंड ऑर्बिट मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गए 2, तो 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो जो सेकंड रिंग है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं। वैसे थर्ड रिंग के लिए 2 इंटू 3 स्क्वायर दैट वी गेट 2 इंटू 9 18। फोर्थ ऑर्बिट 2 इंटू 4 स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16, 16 टू द 32। ऐसे जो है आगे बढ़ते जाते हैं तो 2, 8, 18, 18, 32 ऐसे जो है 32 ऐसे ये जो है ऑर्बिट में इनके नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन एक बात जरूरी ध्यान में रखनी होती है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। तो सबसे बाहर की जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shell are filled. That is, the shell are filled in a stepwise manner. तो सबसे पहले अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद आगे 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे जो है स्टेप वाइज मैनर में इनको जो है पहले फिल किया जाता है, ना कि पहले आउटर फिर इनर। पहले इनर से होगा फिर आउटर की तरफ आएंगे। नेक्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब जैसे हमने इनको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग शेल में K, L, M, N के हिसाब से, तो उसमें जितने जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रख देना है अलग अलग ऑर्बिट में, उसी को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। लाइक हाइड्रोजन है, यू कैन सी हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी एक ही रिंग है इनर मोस्ट रिंग, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 2,1 इसके आगे, और बेरिलियम में 2,2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट में, 2 आउटर में। बोरोन एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2,3। वैसे कार्बन में तो जैसे हम इसमें एक दिखा सकते हैं, ये ऐसे इसका एक स्ट्रक्चर है कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन, और यहाँ पर जो है यस ऐसे। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल ये प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन जो है एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन है। इन केस ऑफ दिस इज कार्बन,
कार्बन में नंबर 6 है, 6 प्रोटॉन है इसमें और 6 इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो ये बाहर की जो रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, सबसे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 + 2 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो ये ऐसे ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो 8 को हमने जब यदि इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2, 6 इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में हो गए और कंटिन्यूसली वो अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं 2, 8, 3। तो इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर of the atom. Now, composition of atom of the first 13 element with electron distribution in various shell. आपको स्टूडेंट नियर अबाउट 20 तक 9th क्लास में ये आने चाहिए। 20 एलिमेंट तक कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक नेम ऑफ द एलिमेंट और सिंबल, एटॉमिक नंबर, number of proton, number of neutron, number of electron and distribution of electron in different shell K, L, M, N और उसकी वैलेंसी। तो हम यहाँ पर एक और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करके एक एटॉमिक मास का कॉलम भी बना सकते हैं जिसमें हम एटॉमिक मास लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करके एटॉमिक मास फाइंड किया जा सकता है। सो नाउ वैलेंसी, ये अभी देखा आपने टेबल में कि वैलेंसी निकाल रखी है। तो कैसे निकालते हैं वैलेंसी वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये भी डिफाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यू कैन सी लाइक लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,1, K में 2 और L में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 1। वैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं लाइक सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,6। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6। तो सल्फर के केस में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ इफ एन एटम आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, जैसे इसमें 6 आया, लिथियम में 1 आया, तो जब इसके आउटर मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड कब होता है? जब इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो और आउटर मोस्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। दे आर इनर्ट और लीस्ट रिएक्टिव एंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0। तो केवल हीलियम के केस में 2 और बाकी नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, इन सब के बाहर कंप्लीटली फिल्ड होते हैं यानी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस करके इनकी वैलेंसी 0 होती है और इनको हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैस कहते हैं। 0 ग्रुप भी इनको हम नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो इनर मोस्ट है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी वैलेंसी 0। इन केस ऑफ, इसे कहते हैं डुप्लेट रूल। जब इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, डुप्लेट रूल। डुप्लेट मीन्स 2। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। देखो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इस करके इसकी वैलेंसी भी 0 होगी। ये है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मीन्स every element has to complete 8 electron in its outermost shell. This is octet rule. If an atom's outermost shell is not completely filled, it is not stable.
वो स्टेबल नहीं होता। जैसे हमें भूख लगी रहती है, जब तक खाना ना मिले तब तक हम उसके लिए बेचैन रहते हैं, तैयार रहते हैं कि हम कहीं ना कहीं से हम जो है हमें खाना मिले। जब खाना मिल जाता है, पेट भर जाता है, तो उसके बाद हमें कोई डिजायर खाने की नहीं रहती है। सो इफ it will try to attain stability by losing, gaining और sharing electron with other atoms। तो हर कोई जिसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनस्टेबल होता है, तो वो जो है दूसरे एलिमेंट के साथ, उनके एटम के साथ कंबाइन होने की कोशिश करता है। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। लूजिंग और गेनिंग से जो बनता है इलेक्ट्रॉन, उनसे इसमें आयोनिक कंपाउंड बनते हैं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसमें जो है कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं। इसे हम आगे और सेक्शन में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, वैलेंसी होगी 1 क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 और वैलेंसी होगी 8 - 6 = 2। तो अब ये याद रखना, जिसके आउटर मोस्ट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो इजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं एंड एक्वायर सेम नंबर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन करता है, लिथियम भी 1 इलेक्ट्रॉन करता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो ये सारे जो है ऐसे इनकी वैलेंसी बन जाती है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हो गया, तो इसकी वैलेंसी 8 - 7 = 1 हो गया। वैलेंसी के साथ प्लस और माइनस नहीं लगाते हैं, ये आपको इससे 3rd चैप्टर में भी ये बात हम आपको बता चुके हैं। नाउ एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल Z। द एटॉमिक नंबर is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom. It is denoted by Z, and Z = number of protons. Mass number denoted by capital A. Mass number or the atomic mass is defined as the sum of the total number of proton and neutron present in the nucleus of an atom. A equal to P plus N. A means atomic mass equal to number of proton plus number of neutron, or Z is atomic number इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन कई बार जब इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ मूव कर देते हैं आयन के केस में, तब इक्वल नहीं होते, अदरवाइज इक्वल होते हैं। इनसे एक कैटाइन बनता है, एक एनाइन बनता है, ये हम 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो एंड whenever you have to calculate number of neutron, then by transposing you can subtract proton from its mass number, तो A - P, और जब प्रोटॉन निकालने हैं तो A - N कर देना। तो इससे हम ये जो है न्यूमेरिकल में कहीं पर जैसे आती है ज़रूरत तो उनको फाइंड कर सकते हैं। द नोटेशन ऑफ फॉर एन एटम, द atomic number, mass number and symbol of the element are to be written as। ये क्या है कि किसी भी एलिमेंट को आप कैसे सिंबलाइज कर सकते हो, तो ये लिखने का तरीका जो होता है, तो पहले सिंबल लिखना है और उसके जो है लेफ्ट साइड में ही जो है एटॉमिक नंबर लिखना है, बॉटम में इसका एटॉमिक नंबर लिखना है और टॉप में इसका जो है मास नंबर लिखना है। सिंबल के फॉर्म में हम X, एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A, या हम कोई एग्जाम्पल के फॉर्म में देते हैं आपको। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो वो उसके पैर पे यहाँ नीचे लिखना है, और इसका मास जो है 23 है, तो इसको ऊपर लिखना है। ये जो तरीका होता है वो इसको सिंबलाइज करने का तरीका होता है किसी भी एलिमेंट को।
नाउ isotopes, the atoms of the same elements having the same atomic number but a different mass number are called isotopes. Isotopes of hydrogen यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रैटियम, 1s1, 1s2, 1s3। एक में नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 111, एक में मास नंबर 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 3 है। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन 6, 12 और 6, 14 कॉमन है, और एक जो है इसमें 13 वाला भी है जो 1.1% है। 98% जो है वो कार्बन 6 और 12 वाला है। तो ये इसी के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। मास इसका जो है 12, एटॉमिक नंबर 6। इसके अलावा हम एवरेज एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा टेबल में क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है, 3rd चैप्टर में पढ़ा था हमने, वो 35.5 है। क्यों है 30.5? इसका कारण यह है कि जो नेचर है, नेचर में क्लोरीन अकर इन 2 फॉर्म, 1 एटॉमिक मास 35 एंड अदर एटॉमिक मास 37, number is 17, both equally, but the presence of chlorine 35 is 75% and chlorine 37 is only 25%। तो 75% उसके एक्सिस्टेंस ज़्यादा है, 25% कम है। अब हम इनका एवरेज निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू एवरेज ऑफ क्लोरीन 35 इंटू उसकी परसेंटेज एंड क्लोरीन 37 इंटू 25%। इसका एवरेज निकालेंगे तो 35 इंटू 75 अपॉन 100 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100। यू कैन सी, अब हम 25 से 75 और 100 को कैंसिल करते हैं तो 35 इंटू ये आ जाएगा 3/4 एंड प्लस 37 इंटू 25 1 जा 25, 25 4 द 100 तो 1/4। अब इसको हम इनको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू गेट 35 3 द 105 अपॉन 4 प्लस 37 1 इज 37 अपॉन 4। अब 4 और 4 का एलसीएम लिया तो 4 आ गया और 105 दैट इज इक्वल टू 105 प्लस 37 अपॉन 4 और आगे 142 अपॉन 4 डिवाइड किया तो आ गया कितना 71 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 35.5 U। सो तो नेचर में चाहे क्लोरीन 2 फॉर्म में है, लेकिन इसका जो एवरेज एटॉमिक मास हमने कैलकुलेशन के लिए यूज करना है दैट इज 35.5 यूनिट। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, एन आइसोटोप्स of uranium is used as a fuel in a nuclear reactor। तो यहाँ पर यूरेनियम 235 होता है, इसको जो है एनरिच करके जो है एज ए फ्यूल इसको यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। एन आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एन आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वेटर। ये आपने 13 चैप्टर में पढ़ा है। तो जैसे भी कोई ऐसी जो है जो मिनरल की डेफिशिएंसी स्टडीज होती है तो इसमें जो मिनरल आयोडीन है उसकी कमी से वो ग्वेटर हो जाता है, थायरॉक्सिन में थायराइड बढ़ जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन को इस्तेमाल करते हैं। नाउ आइसोबार्स, आइसोबार्स द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास but different atomic number are called isobars। isobars के इस यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और इसका मास 40 हो गया, और कैल्शियम इसका नंबर 20 है
लेकिन मास इसका भी 40 है। तो इसी टाइप से आइसोटोप्स, आइसोबार और एक और चीज होती है जिसे कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक तो आइसोटोनिक्स में होते हैं जिसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन इक्वल आते हैं उनके, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एटॉमिक मास से प्रोटॉन को माइनस करते हैं, जिनके न्यूट्रॉन इक्वल आते हैं तो उनको आइसोटोनिक कहते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच।